एक बार हम फिर से पुनः त्यागी जी के आश्रम में हैं, जो आग तापने वाले त्यागी जी हैं। तो महाराज जी का आदेश हुआ था कि हमें हवन सामग्री चाहिए, तो हम महात्मा जी के लिए सरदार साहब जी के साथ हवन सामग्री लेकर आए हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का, आप देख लो। छोटा सा गेट लगा हुआ है। महाराज जी की कुटिया के अंदर जाने वाले रास्ते में घने जंगल में अकेले रहते हैं। पहुंच गए, देखिए छोटा सा डॉगी है। तो महाराज जी की कुटिया में ही रहते हैं। और ये आम के फल लगे हुए हैं, आप देख लो, ये आम फल है। बिल्कुल नज़दीक से देखिए छोटे छोटे डॉगी। इनका राम इच्छा से ये भी स्वान है, स्वान सूख हाड़ लय स्वान सठ लगन लाज छीन ले जन जान जड़ जिम सुर पतही न लाज। वो जात है, ये कुत्ते की है ना। इसी की उम्र भगवान 20 साल आपको मिली है ना। कुत्ते की उम्र जो है 40 साल थी। एक बोला मुझे क्या करना है भगवान 40 साल, मनुष्य की भी 20 साल थी। बंदर की जो है तो वो 40 साल थी और गऊ की 60 साल थी। गऊ ने 40 साल दिया, बंदर ने 20 साल दिया, बंदर ने ये कुत्ता ने भी 20 साल दिया। इसलिए मिला के इसकी 100 उम्र हो गई आदमी की। कुत्ता बोला मैं क्या करूँगा राम इच्छा से, ये इतना उम्र है ना, आदमी को दे मैं बनाऊँ खाऊँगा कैसे, ये मेरी सेवा करेगा। अब आज इसको मार रहे हैं आदमी। आपको हम दिखाने वाले हैं महाराज जी का धूना। और अभी दोपहर के 1 बजे है। अब महाराज जी धूना तापने जाएंगे। आप देख लो कितनी चिलचिलाती धूप है और बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है चित्रकूट में। आप ये देखो, ये महाराज जी का धूना है। और सामने हम आपको दिखा रहे हैं करौंदा का पेड़ है। देखिए कितना फल लगे हुए हैं जो खट्टे होते हैं खाने में। आप पपीता भी देखो, देखिए महाराज जी के कितने पके हुए पपीता लगे हैं, ये देख लो। बाबा तो चला यही है। राम राम होई और का होई राम इच्छा। मैं धूप में क्या धूनी तापता हूँ ना बाबा, तो इस तरह की चिलचिलाती धूप में। हाँ अभी यहाँ पर जो है बाबा धूनी तापेगा है ना। अच्छा। हाँ ये 84 धूनी है। वो नहीं, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो जिस पे राम की कृपा है ना जिसमें, तो वो जैसा भी धूप वूप सब कृपा कर रही है ना, क्योंकि राम की कृपा है। अगर राम जी की कृपा नहीं है तो फिर कोई कृपा करने वाला नहीं है राम इच्छा से, है ना। हाँ अगर आपके ऊपर प्रभु कृपा है ना, सब कोई करेगा, ठीक है। धीरे धीरे बेहतर होगा। आपने हवन के लिए आदेश किया था जी, तो स्वीकार करिए। जय हो। महाराज जी चावल है, ये गुड़ है, और महाराज जी तिल, जय हो, इसकी बहुत जरूरत थी बाबा। और महाराज जी जवा। हाँ इतने में तो हमारा। और महाराज जी आपकी मन पसंदीदा नमकीन। जय हो, जय हो, देने वाले की जय हो, कोट कोट आशीर्वाद बाबा। अब आप देखिए हमारे शंभू भाई आ गए। महाराज जी इनका डंडा पकड़ लीजिए तो इनको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। ऑटो वाला उतार गया है हमारे शंभू महाराज जी को आश्रम। आप शंभू दास जी हैं जो सूरदास हैं, दोनों आँखों से दिखते हैं और चित्रकूट में ही रहकर भगवान का भजन करते हैं। झोपड़ी बनाकर इनको ठीक से बैठा दीजिए, आराम से आराम से आराम से। बरसात में चूता है, गर्मी में गरमता है, पन्नी छाए हैं। और पन्नी जितना घाम हुआ उतना आगी है तपती है साहब। टीन भी छाया है ऊपर, वो भी चूता है। यहाँ इधर उधर सामान सरकाते रहते हैं। कहीं में
पन्नी वन्नी उड़ा उड़ा करके अपना सामान रखते हैं। इसी तरह अपना जीते हैं साहब। कहीं इधर जाइए, उधर बैठो, उधर जाओ, यहाँ से भागो, वहाँ से जाओ, उधर बैठो, इधर बैठो। इसी तरह में भेदभाव होता रहता है। मड़ई ठुकरा भी देता है कि उधर भागो, यहाँ नहीं बैठिए, उधर जाओ। भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती है। इसी तरह से हमारा जीवन कट रहा है। भगा भी देते हैं क्या जी परिक्रमा जी से? जी जी जी। हर वहाँ चित्रकूट में बहुत सा एक से एक दादू हैं। हाँ, यहाँ न बैठो, वहाँ जाइए, वहाँ नहीं बैठिए, वहाँ जाइए, इधर से भाग जाओ, उधर जाइए। अच्छा, हमने सुना है चोरी भी हो जाती है क्या? हाँ जी, चोरी भी हो जाती है। तो अच्छा, अपने सामान की कैसे फिर रखवाली करते हो? अब रात दिन जगना पड़ता है साहब। जगने से बच जाता है? हाँ, जो सो गए तो गया, और न जगे सोए तो बच गया। बाबा जी ले आम का शरबत। बढ़िया साहब। कहाँ से पधारे? चित्रकूट से। अब हम शंभू महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं, जो हमारे पास व्यवस्था है। तो महाराज जी ये लीजिए आप, गुड़ वाली करी। क्योंकि महाराज जी आपके लिए नमकीन। महाराज जी ये सरसों तेल। ये महाराज जी आपके लिए चाय पत्ती। जय हो, मंगल रहे भक्तों की हमारी। महाराज जी सदा सुखी रहे, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, उसी तरह भक्तों की जोड़ी जिंदगानी रहे। और ये महाराज जी आप कपड़े धोने के लिए निरमा। जी साहब। और ये नहाने वाली साबुन। जय हो। 15 लीटर वाला डिब्बा होते थे, दीजिए, हमें पानी की बहुत दिक्कत मिलती है। लीजिए, शंभू जी को हम डब्बा भेंट कर रहे हैं जय पानी हो। भरने के लिए। जय हो साहब। उसका भगवान कल्याण करे, उसका सब परिवार निरोगी काया रहे, कुशल रहे, सब अच्छी तरह से भगवान ऐसे भक्तों की सेवा करते रहें। भगवान उनको खूब देते रहें। देने वाले भगवान हैं, देने लायक बनाए हैं, देते रहो। संपत्ति प्रभु की है। आप इतना समझो कि ये हमको संपत्ति तो सबको देता है, देने योग्य आपको बनाया कि आप देओ, और कुछ को लेने वाला बनाया कि तुम लेओ, है कि नहीं। ये तो सब प्रभु की काम है। तो इसलिए खूब देने वाले को खूब भगवान दे, तभी तो देगा राम इच्छा से, खूब आनंद जीवन कराए। महाराज जी दान का क्या महत्व है? अरे दान का दान तो महान है बाबा, है ना। ये भक्ति भाव, ये भी दान भक्ति भाव है, भजन पूजा है। किसी की आत्मा में अब अगर दान दोगे, सबसे बड़ा तो अन्नदान होता है। ठीक है, अन्नदान ये बड़ा दान है, अन्नदान। अन्नदान बड़ा। हाँ, अन्नदान किसी के अगर तुम अन्नदान करोगे, भूखे को अगर आप जो है तो दान करोगे, वो पाएगा। तो राम इच्छा से जब वो प्रसाद पाता है ना, तब आदमी पानी पिएगा बाद में, तो उसे डकार उसे आती है ना, तो वो जिसका अन्न होगा उसी को राम राम कहता हो कि जय हो। उस समय वही जय कहता है कि जय हो, आनंद आ गया। आदमी समय मज़ा कहता है दुनिया वाले कि मज़ा आ गया, है कि नहीं जो आनंद आ गया, तो वो जहाँ आनंद आ गया कहा, तो उसको महान कोट कोट लाभ होता है बाबा, दान देने वाले को। उसकी सब बाधाएं जो दुनिया का है, सब उसमें कोई असर भी नहीं कर पाता है। ठीक है। अब दान देने वाले को दान दिए धन ना घटाए, उसका धन भी कभी नहीं घटता है। जैसे घटे न सरता नहीं, है कि नहीं। भगवान ये जल बह रहा है जैसे नदी में, कितना भी पियो वो घटेगा नहीं और बढ़ेगा। तो वैसे ये दान की प्रक्रिया है। और दान वो सब प्रभु की मर्जी से होता है। नहीं आपके पास खूब जेब में करोड़ों भरा रहेगा, आप 1 रुपया दान नहीं करेंगे, और दान करने वाले को और रोकेंगे कि क्यों कर रहे हो फालतू में, ये बाबा जवान है, ऐसा है। जो दान देता उसमें एक चौपाई है ना कि लेत देत मन संक न धरई, अब बल अनुमान सदा हित करई, है ना। लेने देने में शंका नहीं करना चाहिए कि ये क्या करेगा, ये देगा कि नहीं देगा। बहरहाल
बल अनुमान अपने जितना बल है अपने हैसियत के अनुसार से देना चाहिए। तो इसी तरह है। और जो जिसका भगवान ने भाव दिया है, भक्ति दिया है, तो उसके अगर 10 रुपये है तो 5 रुपये देने के लिए तैयार है। अपने पैदल चला जाएगा, तुमको रिक्शा में बैठा देगा। एक से एक हमको भगत मिलते हैं बाबा, सही, एक से एक भगत और एक से एक साल लुच्चा मिलते हैं बाबा, कि वो अरे बाबा उधर चल, जैसे गाड़ी में ओ बाबा उधर चल, एक से एक कहते हैं महाराज, सीट छोड़ देते हैं, बैठो बैठो बैठो। वो जानते हैं कि बाबा कुछ राम राम सुनाएगा, क्योंकि वो राम राम का प्रिय भगत है। और जो राम राम के खल भगत है तो वो कहते हैं बाबा दूरी चलो। तेरे दुनिया है अच्छे बुरे का ये जो है ना, तो जोड़ा है हर चीज़ का, अच्छा भी है बुरा भी है दुनिया में। तो इसलिए दोनों को साधु संत हैं, दोनों को एक समान रखते हैं। कहते हैं संत सुखी विचरंत मही और सममान, हाँ, सम्मान निरादर आदर ही, संत सुखी विचरंत मही। सम माने बराबर, मान सम्मान सब बराबर समझते हैं। तुम अच्छी तरह से कहोगे तो वो स्वीकार है, खराब कहोगे तो वह स्वीकार है। ज़्यादा कहोगे झोली उठा के बाबा आगे बढ़ा, बदमाश नहीं करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए दान करने वाले का बहुत बड़ा महत्व है। दान करने वाला कभी परेशान नहीं रहेगा बाबा, ठीक है। और ज़्यादा तो मेरा यही अनुभव कि उसके घर में ज़्यादा रोग ये दुनियादारी नहीं पर कुछ होगा, निरोगी काया अक्सर रहेगी, है ना। क्योंकि उसमें भगवान सहायता तत्काल करते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, जिस चीज़ हमारे मन में घटा कि ये नहीं है। कल मैंने दिमाग में सोचा कि तेल नहीं है, मेरा हवन लाया था मैं प्रयाग से कम इतना 3 महीने से तापते हो गया, धुनी तो ख़त्म हो गया बाबा, रोज़ का पौवा भर 200 ग्राम लगता है। तब मैं कहाँ तिल मंगाना पड़ेगा, यहाँ मैं कहाँ कौन लाएगा, बहुआ से कहूँगा कैसे। तो मैं सोचा कि आपके शायद कोई भगत हवन में भाई पूजा पाठ में दे दे, तब वो पूछता हूँ। तो ले आओ हम तुमसे पूछें तुरते कह दो कि हाँ हैं मिल जाएगा बाबा। तो जाओ मिल गया कि ना मिल गया, सब भगवान की मर्ज़ी से मिला। और नहीं आप कह देते कि नहीं है, तो ले बाबा परेशान होता रहता। हाँ, अभी यहाँ तुम करबी में श्री रामपुर में जाओ तो इसको रंग देते हैं काला बना के 250 में बेच लेते हैं, 300 में। ऐसा फ्रॉडगिरी करते हैं। और कोई घुना दे देगा, कोई उस तरह का ख़राब दे देगा। मतलब ये जैसे आप भोजन अच्छी प्रकार से करते हैं, इसी तरह भगवान को भोजन अच्छा कराया जाता है, ठीक है। आपके अगर भोजन में कोई कचरा होगा आप पाओगे नहीं पाओगे। इसी तरह भगवान को भी अच्छा बढ़िया, कि जहाँ तक से अब हमारे जो हवन बनाते हैं महाराज, एक हमारे हैं कहाँ के हैं वो ऋषिकेश के एक महात्मा, वो माघ में दान किया करते हैं 1.25 कुंटल हवन। मतलब उसमें छुहारा बादाम और ये जो सफ़ेद होता है मखाना, है ना, और किशमिश, हर चीज़ उसमें मिलाते हैं हवन में। और सब बढ़िया काला तिल जौ लक्कड़ भी उस तरह की जो चंदन वंदन की उस तरह की होती है, वो बाबा बना के दिया करता है सबको। जब माघ में हमारी धूनी उठती है बसंत पंचमी को, जी हाँ, तब वो वहाँ पहुँचाया करते हैं। जी। तो वही मैं लाया था कम से कम 5 किलो, तो ज़्यादा रहा होगा। ये डिब्बा भरा था, ये बाल्टी फुल थी। ये बउआ ले गया था घी, तो इसी में फैलाए थे। तो देखो अभी तक चला। और कहीं कहीं बउआ भी मदद कर देता। अब आप इतना ले आए हो, अब इसमें जैसे इतना हो गया, अब 1 किलो ये हो गया, आधा किलो इसका हो जाएगा चावल। मतलब बताऊं बनाने का तरीका है ना, 2 किलो तिल, 1 किलो जौ, उसका आधा, जौ का आधा, चावल आधा किलो, चावल का आधा, शक्कर पाव भर, पाव का आधा घी, तो 125 ग्राम ले तुम्हारा बन गया। मतलब आधा आधा सिस्टम एक को बनाते गुड़ भी हैं। तो गुड़ इसमें नहीं बनाते, गुड़ अलग से हम करते हैं। गुड़, अच्छा, जी। हाँ, गुड़ में ये नहीं करते हैं। गुड़ तो ऐसा होता है, गुड़ अभी घी में मिला के हवन करो तो आदमी थोड़ा बहुत मिला के होम कर देता है, हवन करने में नहीं होगा। हवन भी करना है अगर घी गुड़ का, तो घी अलग से रखना पड़ेगा कटोरी में, और गुड़ की डेली फोड़ के अलग रखना पड़ेगा। और फिर बाद में हवन करते रहो। इकट्ठा मिला दोगे तो वो पिघल जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है बाबा, है ना। क्या दान पुण्य करने से मृत्यु को टाला जा सकता है? नहीं, मृत्यु तो अटल है। तो ये मतलब अच्छा, और महाराज जी वो प्रारब्ध से बचा जा सकता है? बाधा है, अगर आपको 10 दिन का कष्ट है तो उसमें अगर आप दान दक्षिणा भजन पूजा कर रहे हैं हाँ। तो कम जाएगा, ठीक है। 5 दिन के लिए हो जाएगा कष्ट। जो ये बीच बीच कर्म है, जो कहीं किसी को हो गया कुछ हो गया ये वाला,
और जो मृत्यु जिसको बोलते हैं वो जो निर्धारित है हम्म। वो नहीं बाबा टलती है। नहीं, जो बीच बीच में महाराज जी ये तो परेशानी बाधाएं आती हैं, ये तो बाधाएं हैं, है ना। बाधाएं, ये रोग, बीच के जो बीमारी। ये तो कर जाते हैं। ये तो दान करने से और अच्छी तरह से रहने से या पूजा पाठ करने से ये कट जाते हैं, इनका निवारण हो जाता है। भाई क्यों कहते हैं कि अगर तुम्हें फलानी है तो महात्मा लोग और पंडित लोग कहते हैं अनुष्ठान कराओ, वहाँ में तुम जगह जाप कराओ, ये कराओ वो कराओ, नहीं कहते हैं। तो इसलिए अभिषेक कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, तो ये काटने के लिए होते हैं कि कट जाते हैं। और जो मृत्यु जो ब्रह्मा पास से लिखी है वो नहीं कटती है। वो आपको सोचना चाहिए कि राम जी जब समय आ गया जब उनका भी, तो तत्काल काल उनके पास पहुंच गया था। काल ब्रह्मा ने कहा कि भगवान का समय हो गया, उनसे बोलो कि अब तो तुम्हारा समय हो गया, लीला भी तुम्हारी हो गई, अब आओ, है ना। अब वहीं मनुष्य रूप में रह आओगे। फिर काल पहुंचा। अब देखो काल पहुंचा तो राम जी कहिन कि लक्ष्मण का पहले दाल लगा दी। राम भगवान सोचें कि हमार सैया है लक्ष्मण, लक्ष्मण सैया है, शेष नाग का अवतार आ तो वो सैया है भाई, आसन आ उनका। तब सोचें कि आसन न हो तो हम कैसे जाब, तो पहले लक्ष्मण का भेजा कर रहा उन्हें। तो लक्ष्मण का पहले में लगा दी। कहा अगर कोई अगर यहाँ पर आए तो मेरे आने नहीं देना, ठीक है। मेरी स्पेशल बात चल रही है, मतलब मीटिंग वह है, एक ज़माने में मीटिंग पहले बात, तो काल का और भगवान राम जी की बात हो रही थी कि तुम चलो यह है वह है। उतने में दुर्वासा ऋषि चले आओते हैं, चले आगे। अब दुर्वासा ऋषि बहुत तेज हैं, तो चले जाएँ तो लक्ष्मण जी कहने के नहीं अंदर नहीं जाने का, राम जी का आदेश है कि अंदर नहीं जाना है। कहे है कब से आदेश हुआ आदेश, तो कहे नहीं नहीं मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो कहे तू ज़्यादा नहीं कर, नहीं मैं पूरी अयोध्या को अभिभस्म कर दूंगा। तब फिर लक्ष्मण जी डरा गए कि अरे मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ, कोई बात नहीं, अयोध्या बेचारी मेरी मर जाए, भस्म कर देंगे। और उनका स्वभाव जानते हैं दुर्वासा ऋषि के किस तरह के हैं, क्योंकि वो बहुत तेज संत रहे ऋषि, तुरंत वो साथ देते थे। तो फिर जब वो अंदर पहुँच गए और उतने में जान गए भगवान, तो वो काल जऊँ रहा तो आलोप हो गया। अब पहुँचे तो लक्ष्मण जी का फिर मृत्युदंड दीन भगवान राम जी स्वयं दीन कि मृत्युदंड। तहन फिर जाके लक्ष्मण जी सरजू मैया में डूब गए हैं। अ जहाँ वो डूब गए हैं तो बाद भगवानों चले गए हैं, भगवानों वही में समा गए हूँ, दोनों जने समा गए हैं और बकाया 2 जने रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न ये दोनों रहे हैं, बहुत दिन तक राज करी नहीं। यहाँ अकेले रहते हैं हाँ और जब भी हम आते हैं तो आपको आग तापते पाते हैं, मतलब हाँ, अपने आप अडिग हैं एकदम। तो ये मन को कैसे बस में करेंगे महाराज जी? नहीं भजन से, ये मन में आपने कैसे काबू पाया? भजन से, भक्ति से, भजन से, हाँ, गुरु के जाप से। क्योंकि बहुत लोग महाराज जी देखते हैं, क्षमा हाँ चाहते हैं हाँ कि लोग प्रदर्शन करते हैं भक्ति का, हाँ हाँ आग भी तापेंगे तो बीच समाज में तापेंगे, लोगों की भीड़ में तापेंगे। हाँ हाँ क्षमा चाहते हैं कहें, क्या हाँ, ये उन्हें सत्य है? उन्हें दिखाना सत्य है, उन्हें 10 दिन वाले दिखाना है कि नहीं। और आप एकांत में आग तापते ही रहते हैं जब भी हम आए। भाई हमको जो है दुनिया को थोड़ी दिखाना है, हमको तो भगवान को दिखाना है। अब भगवान तो हर जगह हैं, चाहे जहाँ तापोगे वहीं भगवान है। अब दुनिया तो शहर गांव में मिलेगी। अब दुनिया के दिखाए से का मतलब हुई, अगर भगवान का दिखाओ हम आप भगवान देख करके पसंद कर लें तो दुनिया तो ऑटोमेटिक गुहार मार के पसंद करी, ठीक है। अगर जैसे उदाहरण में कहो राजा तुम्हें श्याबासी अगर दे दे राजा और तुमका बना दे तो दुनिया का तो ऑटोमेटिक तुम्हारा वो हाथ जोड़ेगा पड़ेगा। तुम्हारा राजा अगर हाथ जोड़ रहा है तो दुनिया तो तुम्हारे पैर पड़ी ना पड़ी। तो ये भगवान का हमें दिखाओ का। और दुनिया तो अपने आगे तो प्याज लहसुन खाई, मांस खाई, दुनिया का ऐब करी, तो उन्हें यह ज्ञान नहीं है ना, वो सत्संग नहीं किया है। वो जहाँ अकेले बचे तो लगाओ सब कौन है मैं ही भरा, उन्हें यह ज्ञान आ है। उन्हें थोड़ा वाला कि जैसे तुम सब यहाँ चाहे गए मैं अकेले हाँ, तब मैं समझ कि आप यहाँ कौन है मैं ही भरा हूँ, है ना। अब चाहे जाऊँ खान पियन, चाहे जाऊँ ऐप करन, हाँ मैं ही भरन। तो उनका वो सत्संग नहीं किया है। और भगवान कण कणमा हर बिन पग चले सुनाए बिन गाना, है ना। तो भगवान बिना हर व्यापक सर्व समाना प्रेम से प्रकट हुए में जाना है। तो भगवान कण कण है, भगवान देख रहा है राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी प्रभु ताको तैसो दे, है ना। तो भगवान एक जगह बैठा है आराम से, और सब पूरे तीनों लोक में सब जीवों सब ब्रह्मांड में सबका देख रहा है कि कौन कैसा कर रहा है, वही हिसाब से उसका दे रहा है। बस ये भगवान का काम है। और वो तो लोकाचार वाले हैं ना भाई, कलयुग
में प्रमाण है कि जय के नख और जटा विशाला, जय के जटा विशाल हैं, नख बाढ़े हैं, दुनिया का पोशाक पहरे हैं, 10-20 पीछे आगे चल रहे, वह महंत है। अब चलो हमारे पीछे 5 साधुलवा जान, सबको महंत जी कही। अब यह न विचार करी कि आए कि न हो ही महंत, मतलब ये विचार न करी कि महंत आए दोनों होए, तुरंत महंत जी कही जा है। जैसे आज के ज़माने में है, अब तुम्हें कपड़ा पहरा जानी है, जैसे बैठी शुक्ला जी है, और कपड़ा पहरा के सधुआ के सबको कही महाराज सीताराम, महाराज यह न विचार करी है कि आए कि न हो, अब कौन सा आ रहा है सीताराम, है ना। तो नहीं, भेष के पूजा चल रही है, कलयुग में भेष के पूजा है, ठीक है। जो कोई भेष धर लेगा उसी का संत कहाँ लाग, वही का भक्त कहाँ लाग। अब तुम अपने गांव में कौन 2 दिन में देवी जी ने वहाँ आया हो तो कहिए भगत जी सीताराम, 2 दिन में भगत जी कहाँ लागे थी, वही नहीं कहाँ लागे थी, पता नहीं कि ससुर भगत है कि नहीं आया हुआ है, तो 2 दिन में भगत कहाँ लागे। तो दुनिया का काम आज दुनिया सतरंगी है ना। और कहा भे बंद कर दिए तो कहीं कहा भगत जी नहीं मत परिकार 2 दिन में बंद कर दे हो, तो दुनिया दोनों तरफ बता ली थी। तो ये दुनिया सतरंगी है, 2 मिनट में रंग बदले थी। कहा जठ बत कहा कुछ दूसर है, आगे कहा कुछ दूसर है, तुम पूछो बर्तन ता बताते रहे, कहे कब है बताया हमें, कब बताया मैंने ऐसे, यह बोलेगा वो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, मैं कब बताया है ना, ये बाबा झूठ बोल रहा है। तो दुनिया का तुम ना पर चक्कर में, दुनिया स्वार्थ बस में पागल है, ठीक है। दुनिया जो है स्वार्थ बस में जो सत्संग नहीं किए हैं और जो सत्संग किए हैं वो पागल नहीं है। भाई कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तब वह बिना सत्संग के विवेक नहीं हुआ, विवेक के होएगा तो फिर बिना वह राम की कृपा के सुलभ नहीं होता है। जब राम जी की कृपा हुई तब सुलभ हुई है, ठीक है। तो जैसे ऊपर राम की कृपा है, सत्संग किए है, तो वो सब विचार जान रहा है और वो सब भाव जान रहा है, वो सब शांति भाव जान रहा है, किसको क्या डील करना है, किससे क्या मिलना है ना। और मूर्ख के आगे का हुई कोई बात नहीं, मूर्ख हृदय नचेत, मूर्ख आदमी तुम हाथ जोड़े खड़े रहो, क्या मतलब होगा जी। हाँ, मूर्ख आदमी के आगे हाथ, जैसे उदाहरण में समुद्र के आगे भगवान सठा रहा हो, मूर्ख हाँ ही भगवान के आगे मूर्ख है, तो वहाँ समुद्र है जड़, हाथ जोड़े खड़े रहे 3 दिन कि एक खाली कर जाओ, हमें उतरक है, पुल बनाओ है, खाली कर जाओ उतरक है। अब वह कहा सुनी, जड़ कहा सुनी। लक्ष्मण जी कहा मैं कहते रहे कि हव के मार तान के मारो पैर मानी है तभी मानेगा, तो कहा नहीं, अभी इससे पहले विनती करो, किसी से अगर कुछ लेना देना है तो उसे विनती की जाती है, चाहे वह कमज़ोर हो चाहे वो बड़ा हो। ये बात नहीं है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो तो जाके वैसे उठा के उसको मार के ले आओ, उसका सामान है वैसे पहले विनती करो, वैसे मांगो कि भैया हमको ज़रूरत है हमें दे दो, है ना। तब अगर हैं, अब अगर बहुत अनिवार्य तो फिर ज़बरदस्ती लाओ, तो भगवान फिर जाए धनुष चढ़ाएँ तय आगा। तो वो बताए वो है कि चौपाई जो है ढोल गंवा शूद्र पशु नारी और सकल तारना के अधिकारी, समुद्रे कहा था चौपाई वहाँ पर कि भगवान ये तो सकल तारना के मतलब ये तारना के अधिकारी नहीं कि डंडा मारो, इनको बताना पड़ता है ना, इनके पास बुद्धि नहीं थी, ढोल को बजाना पड़ता है, हाँ तब बजेगा, अपने से नहीं बजेगा वो। इसी तरह स्त्री को है, स्त्री को भी समझाना पड़ता है क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं रहती है, उसका माइंड सही रहता है। कहती महाबेस्ट भाई फूट किनारी, अजीमी स्वतंत्र भाई बिगड़े ही नारी। अच्छी अगर बारिश हो जाए, छोटी छोटी क्यारियाँ जो खेत है की आर जो मेड़ होती है फूट जाती है, फूट जाती है ना अच्छी बारिश भाई। इसी तरह स्त्री होती है कि अगर वो घर से अगर तुम्हारे स्वतंत्र हो जाए अगर, तो मान के चलो कि बिगड़ी ही औरत है एकदम, चाहे जितना वो सफाई करे कि मैं ऐसी हूँ, मान लियो कि बिगड़ी ही औरत है, मतलब जिमी स्वतंत्र भाई बिगड़े ही नारी। ये पक्की है, नियम है, वो रामायण कह रही है। तो इसलिए हमेशा नारी को कब्जे में रखना चाहिए, मतलब वो अपने पुरुष के कब्जे में रहना चाहिए, उसको अपने पुरुष का अपने परिवार का आदेश मानना चाहिए कि यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो वो तो स्त्री है। और अगर तुमने कहा यहाँ नहीं जाना हो, कहना मुझे जाना है, तुम चले गए कहीं अपने खेत बाड़ी कहीं नौकरी धंधा काम करने, वो बैग उठा के बाहर चली गई घूमने टहलने, तो मान लियो कि वो बिगड़ी औरत है, वो कोई क्वालिटी की नहीं है, उन्हें उल्टा बोलते हैं, है ना। वो तो यह सब भगवान तुलसीदास जी सब चौपाई पूरी कर गए हैं सबके लिए। अब जो जैसे माने, अब जैसे मूर्ख नहीं चेतता है, कहा सब सुधर जाता है,
कोई 60 आदमी, 60 जानते हैं, 60 माने गंवार। जी। गंवार जो होता है तो गंवार कहीं बड़ा गंवार है, गंवार को नहीं मानो, गंवार को अगर लाइन में लाओ तो वो सुधर जाता है। काटी 60 सुधरहि सतसंगत पाई, और पारस परस कुधास सुहाई। जैसे पारस में लोहा में छुआ दे, पारस माने पास मड़ी होती है ना, जी जी। लोहा में छुआ देंगे वैसे सोन बन जाएगा वो सोना। इसी तरह 60 को अगर सत्संग मिल जाए तो वो महान बन जाएगा। ठीक है, वो भी बुद्धिमान बन जाएगा, वो भी अच्छा बन जाएगा। बाहर से भी एक पत्थरी है। हाँ, पास पथरी है, वो भी अगर सोना में अगर छुआ दिए वह तो लोहा में, तो सोना बन जाएगा सत्संग से। इतना उसमें भाव है, इतना उसमें पारस में कि वो अपने जैसे बना मतलब सोना बना देती है वही। इसी तरह सत्संग में इतना बड़ा भाव है कि 60 को जो है सीधे अपने जैसा भगत महान बना देती है। मूर्ख नहीं चेतता है। मूर्ख रावण था, रावण को बहुत समझाया गया, वहीं ठेका चौपाई कहवाई है, मूर्ख है जन चेत। रावण मूर्ख था, है ना, वो 60 नहीं था। हाँ, रावण मूर्ख था। मेघनाथ है 60 रहे, जो मेघनाथ है उसका भाई रहा कुंभकर्ण, ये भगवान को बहु मानते थे, ये भगवान को बहु मानते थे, ये 60 था। और ये मूर्ख था जो है, तो रावण मूर्ख के नहीं चेत सकता है। तो जितना कहा थी मुँह में थोड़ी से सुना कमाती, मूर्ख है न चेत गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत बरस सुधा जलधि। मतलब चाहे जितना पानी बरसे, चाहे जितना, बेत का पेड़ होता है जगन्नाथपुरी में, आप देखे होंगे, बेत एक बांस जैसे होता है। जी जी। हाँ, वो कभी फूलता फरता नहीं है। चाहे जितना सींचो पानी, चाहे जितना सींचो, उतना ही रहेगा। हाँ उतना ही रहेगा। जैसे कांटे पे कदरी फरे कोर्ज तन को सींच, अब विनय न मान खगेश जब डांटे पैनो नीच। कांटे से कदरी माने केला, केला को तुम जब काट दोगे तब वो फल देगा, है ना। और तुम सोचोगे काटेंगे नहीं है, फल दे दे दोबारा, तो वो चाहे जितना पानी सींचो वो नहीं फरेगा, कांटे से फरेगा। इसी तरह मूर्ख है न चेत, वह जो 60 होता है, बिना न मान खगेश जड़ डांटे पैनो नीच। अगर कोई नीच, कोई उस तरह का आदमी, नीच किसको बोलते हैं, जिसकी बुद्धि नीच है। ठीक है, आदमी नीच नहीं होता है, आदमी एकदम वही है, सब एक ही हैं। उसके कर्म नीच होते हैं, जिसके कर्म नीच हैं तो उसको अगर तुम हाथ जोड़ के समझाओगे वो नहीं समझेगा बाबा, और अगर डांटोगे तो वो समझ जाएगा। उदाहरण में अगर कोई अगर उस तरह का आदमी आ रहा है, तो यहाँ से अगर आ रहा है और रास्ते और उसे थोड़ी यहीं से मिल लो, अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारे यहीं बैठ जाएगा वो, ये पक्की वाली बात है ना, बिन पूछे। और अगर यहाँ तक आया, उससे बोले यहाँ से नहीं वहाँ से आ, रास्ता है यही, हम वहाँ से बता रहे हैं, तो आएगा, वहाँ से आएगा, लगाएगा कुछ यहाँ गड़बड़ है लगाया, और आएगा जब इतना कह देंगे तो फिर वो जहाँ आएगा तो कायदे में बैठेगा, और जो आप उसे समझाओगे उसको समझेगा। और अगर उसे डांटोगे नहीं, कुछ नहीं कहोगे, तो यहाँ बैठ जाएगा और हमारी तुम्हारी नहीं सुनेगा, हम ही तुम्हें को सुनाएगा वो, फिर हम ही तुम्हें को सुनाएगा वो। और अगर थोड़ी पहले उसे डांट दिया जाएगा तो वो फिर कायदे से बैठ जाएगा और तुम्हारी हमारी सुनेगा। कि मैं भी 2 मिनट बनाया बाबा। काली राम भगवान। और ऐसे आप सेवा भी करते रहें, आप सेवा करते रहेंगे तो आपका आनंदमय जीवन है ही है, और बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप गुड़ छोड़ रहे हैं, शक्कर छोड़ रहे हैं कि मीठा हो, तो आपका जितना छोड़ रहे हैं तो मीठा ही होना है उसको, है ना, आनंद ही आना है उसमें, कमज़ोर नहीं होना है। क्योंकि आप ऐसे व्यक्तियों साधुओं संतों को देते हैं कि जिसको ज़रूरत है ना। जो तपस्या, जो बेचारे सब भजन पूजा कर रहे हैं, ये नहीं है कि आज जिसको माल दे दिया और साइट में मेघ दिया पड़ा है। जी जी। उसको तो वैसे है कि इस तरह का तो माल साइटों में पड़ा है, आता जाता रहता है, महात्मा तक वो गौर नहीं करता कौन दे गया कौन ले गया। हाँ, उसमें कोई लाभ नहीं होता देने वाले को। भाई देने वाले को जो उचित जगह सामग्री देगा तभी उसी को फायदा होगा। जी जी। अब दुरुपयोगी को अगर दे देगा तो न देने वाले को लाभ न लेने वाले को लाभ। जी लेने वाले को भी लाभ नहीं होता है बाबा। जी। वो पाव भर भी जाता है, उसको शरीर में लगता नहीं उसको। जी ठीक है ना, वो वाला सामान भगवान स्वीकार करता है।
भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जैसा अन्न जिस प्रकार का खाओगे, ईमानदारी का, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे आदमी का, भगत का अगर अन्न खाओगे आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। और अगर आप दुनिया का सत्कर्म बुरे कर्म का अगर अन्न खा रहे हैं ना, तो आपकी बुद्धि भी भ्रमित रहेगी। ठीक है, बुद्धि आपकी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वो पाप का कमाई का धन है। तो जहाँ तक से पाप का कमाई का धन नहीं खाना चाहिए, आनंद से ईमानदारी रहेगा ना। कब से राशन पानी नहीं था आपके पास? हो गए 7-8 दिन से ख़त्म हो गया था। पैदल पैदल भटकते भटकते पूछते पूछते, एक पैसा नहीं था हमारे पास, तो हम पूछते पूछते आ गए भैया जी के पास। भैया जी के घन को सहारा लेकर के, भैया जी हमारे बहुत सदा सुखी रहें। भैया जी हमारी बहुत मदद करते हैं, और दानी दाता लोग के सहारे से हम भी जी रहे हैं, और हमारा भी जीवन कट रहा है भैया जी हन की तरफ से। धन्यवाद भैया जी हन की जय जयकार हो, दानी दाता की जय जयकार हो। जैसे कहते प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जय हो। धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरतानी। तो इसी तरह मनोबल भक्तों का बढ़ता रहे, दानी दाता का हमारे कमलेश भैया का बढ़ता रहे। इसीलिए हमारा सहारा दे दे करके हमारी ज़िंदगी भी पार हो जाएगी, हमारा किसी तरह से जीवन कट जाएगा। अब देखिए हमारे शंभुदास जी अब जाएंगे, जो चित्रकूट के सूरदास संत हैं। इनको आँखों से दिखता नहीं है शंभुदास जी को। हमारे सरदार साहब इनको रोड तक छोड़कर जाएंगे, वहाँ से अपना ऑटो में 10 रुपये किराया देकर चले जाएंगे। बस